हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब सिंपलीफाई करना है हमें यहाँ पर। तो पार्ट फर्स्ट देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी आपकी सेम पुरानी वाली आइडेंटिटी ही लगेगी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या था? ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ए हम ए स्क्वायर को ट्रीट करेंगे, बी यानी कि हम बी स्क्वायर को बी मान के करेंगे, और इस फॉर्मूले में हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म हमारी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म हमारा पहले से ही बी स्क्वायर है, तो उसका भी स्क्वायर हमें करना है, तो ब्रैकेट के बाहर हम स्क्वायर लगा देंगे। माइनस 2ab, तो माइनस 2, और ए का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि ए स्क्वायर, और बी का मतलब सेकंड टर्म यानी कि बी स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसे। ए स्क्वायर का स्क्वायर है, तो देखो पावर की अगर पावर होती तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 ये हो जाएगी 4, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा बी की पावर 4 माइनस ये ऐसे ही रहेगा, यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए पार्ट सेकंड करते हैं। यहाँ पर देखो a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस, और इस ब्रैकेट में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की तो आइडेंटिटी यहाँ लिख दी है मैंने। अब एक काम करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी एक बार लिख देते हैं, फिर इसमें अप्लाई कर देते हैं। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, तो यहाँ पर होगा देखिए a यानी 2x, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 2ab, तो प्लस 2 और a यानी कि 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू बी यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर को हमने ये खोला। अब माइनस लगा देते हैं, और ध्यान रखना ब्रैकेट आपको जरूर लगाना है, क्योंकि इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो देखो a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई a यानी 2x इंटू 5, 2ab हो जाएगा, तो 2 इंटू 2x मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो देखो क्या आता है, 4x स्क्वायर प्लस 25, और प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 5 20, और साथ में एक x है, तो x भी साथ रहेगा। अब इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर के साइन सब चेंज कर देंगे, तो माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इस माइनस की वजह से प्लस 25 हो जाएगा माइनस का 25, और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस में, कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 5 20, और x साथ में है तो 20x हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो 4x स्क्वायर प्लस का है, और ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 25 माइनस का 25 ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 20x बचा, ये भी 20x, यानी 20x प्लस 20x ये हो गया 40x। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट थर्ड। अब देखिए थर्ड पार्ट में देखें तो यहाँ पर भी देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगाएं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 7m का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 49m स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर यानी 7m का होल स्क्वायर करेंगे तो 49m स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, तो 8n का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64n स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 और a यानी कि 7m इंटू बी यानी कि 8n। ठीक है, तो ये तो हमने इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर को खोल दिया। अब प्लस लगा के जो दूसरा ब्रैकेट है इसको भी खोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 7m का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49m स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 8n का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, और n का स्क्वायर n स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए यानी कि 7m
इंटू बी, बी यानी कि 8n, ठीक है। अब अगर इसको देखें हम तो देखिए 49m², यहाँ पर भी 49m², तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 49m² प्लस 49m² ये हो जाएगा 98m² प्लस 64n², यहाँ पर भी देखिए 64n², तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 128n², ठीक है। दोनों प्लस प्लस के दोनों जुड़ गए। यहाँ देखें तो -2 इंटू 7m इंटू 8n, ये प्लस का 2 इंटू 7m इंटू 8n, तो देखो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, चाहे आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो हमारा इतना हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में देखें तो देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं पहले, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² यानी 4m का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16m², ये तो हो गया a² प्लस b² 5n का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25n², ठीक है, प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5n, तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि 40mn। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे किया 2ab, तो 2 इंटू 4m इंटू 5n, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, इस तरह से। प्लस अब ऐसे इसको भी कर देते हैं, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो a का स्क्वायर यानी 5m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 25 होता है, और m का स्क्वायर m², ठीक है, प्लस b² यानी 4n का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और n का स्क्वायर 16n², ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू 5m इंटू 4n, तो 2 5 या 10, 10 4 जा 40, यानी कि 40mn, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल आउट कर देंगे, या ऐड हो सकता है तो ऐड कर देंगे। तो देखो 16m², तो m² जैसा कोई दूसरा टर्म है ये है, तो 16m² और 25m², ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 41m², ठीक है। ऐसे 25n² और 16n², इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 41n², तो 41n²। यहाँ देखें 40mn, ये भी 40mn, तो 40 और 40 ये हो गए 80, यानी प्लस 80mn, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए पार्ट फिफ्थ देखते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हैं, माइनस यहाँ पर भी सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर की, तो ये होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो सेम आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखो a² यानी 2.5 p का होल स्क्वायर करेंगे, तो अगर इसको 25 माने तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और p है तो हमने p का स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए यहाँ डेसिमल कहाँ लगाएंगे, जब 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, तो 2 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो 1 और 1 2, तो 6.25 आ गया, ठीक है। 6.25 p² प्लस b² यानी कि 1.5 q का होल स्क्वायर, तो इसका आएगा 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 225, तो यहाँ पर भी हम डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट से पहले, क्योंकि 1.5 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 2.25, और q का स्क्वायर q², ठीक है। इस तरह से a² हो गया प्लस b² हो गया माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a यानी 2.5p, ये हो गया 2a इंटू b कितना है 1.5q, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 2ab। आगे यहाँ माइनस लग रहा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। a² यानी 1.5 p का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1.5 का हो जाएगा 2.25, और p है तो p का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो a² हो गया प्लस b², 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.25 पहले की तरह 6.25, और q है तो q², तो a² हो गया प्लस b² हो गया माइनस 2ab, तो माइनस 2 और a यानी कि 1.5p और b यानी कि 2.5q, तो 2 इंटू 1.5p इंटू 2.5q, ठीक है।
इस तरह से हमारा ब्रैकेट बंद होगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये तो ऐसे ही रहेगा 6.25 पी स्क्वायर प्लस इसको भी ऐसे ही रहने देंगे 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब देखिए जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2.5 ये तो हो जाएगा 5 और 5 इंटू 15 हो जाएगा 75 और एक पॉइंट यानी कि 7.5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा 7.5 और पी क्यू। ठीक है, इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके इनको। अब माइनस से इस ब्रैकेट को खोल देंगे। अब ध्यान रखना है आपको कि इस माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो सब के साइन उल्टे हो जाने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 2.25 पी स्क्वायर हो गया। इस माइनस से ये हो जाएगा माइनस का, ये भी साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर ये सेम टर्म वही है जो यहाँ थी, मल्टीप्लाई जब इनको करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा कितना, देखो ये माइनस है और बाहर एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 7.5 पी क्यू। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे इतना ही आएगा। 2 इंटू 1.5 3 हो जाएगा यानी 3.0, 3 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस 7.5 पी क्यू, यहाँ पर प्लस 7.5 पी क्यू, तो ये तो कैंसिल आउट आराम से हो गया। अब यहाँ देखें तो 6.25 पी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2.25 पी स्क्वायर, तो इसमें से इसको घटा दो तो 6.25 में से 2.25 को घटाएंगे तो ये बचेगा 4, कितना बचेगा 4 पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर, तो देखो 6.25 बड़ा है माइनस का पहले, तो साइन तो आ जाएगा हमारा माइनस का। 6.25 में से 2.25 को घटा देंगे तो ये बचेगा 4 क्यू स्क्वायर। माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि 6.25 बड़ा था 2.25 के मुकाबले, तो माइनस का साइन था पहले, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, इसके आगे और तो बाकी सब कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या सिर्फ इतना ही, तो यही इसका आंसर आ गया। पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट 6। अब देखिए पार्ट 6 देखते हैं। देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ब्रैकेट के अंदर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ कुछ दे रखा है, तो इसको देखो आराम से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, तो ए बी का जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड यानी कि बी सी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो प्लस 2 और a यानी ए बी और इंटू बी सी। ठीक है, तो 2 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए बी में एक बी है और बी सी में भी एक बी है, तो ए तो ऐसे ही रहेगा और बी हो जाएगा बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, और सी ऐसे ही रहेगा, तो कितना आ गया 2ab स्क्वायर सी, माइनस जो ये लिखा है उसको भी लिख देते हैं माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब देखो ये टर्म दोनों एग्जैक्टली सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, जो बचा वही हमारा आंसर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो पार्ट 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे 7th। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 7। देखो यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगा देते हैं, तो देखो क्या होता है ए स्क्वायर, ए यानी एम स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर 4। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एन स्क्वायर एम का जब स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर का हो जाएगा एन की पावर 4 और एम का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 लिखा और a इंटू बी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ एम स्क्वायर है यहाँ पर m है, तो ये हो जाएगा एम क्यूब, तो माइनस 2m क्यूब और n स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये n स्क्वायर हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये जो लिखा है इसको लिख देंगे प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। यहाँ अगर देखा जाए तो ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास, जो बचा वही हमारा आंसर आ गया, यानी कि m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 और m स्क्वायर। ठीक है, तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।